KCN NaCN के साथ हो गया था ना, क्या बनाया था? KCN और NaCN के साथ एल्काइल साइनाइड देगा और AgCN के साथ एल्काइल आइसोसाइनाइड देगा। इसका NCERT के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी है कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया NaCN और KCN के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है? एल्काइल साइनाइड का। जबकि AgCN के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड देता है। कैसे? क्लियर? चलो, अब इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? विलोपन अभिक्रिया बचा हुआ था, एलिमिनेशन रिएक्शन लिखकर डैश दीजिए। विलोपन अभिक्रिया। अब देखो, पहले समझो इसको ध्यान से। RCH2CH2X क्या है? ये एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल, ध्यान समझिए, अब यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, और इससे आगे जो जाएगा उसको गामा कार्बन। अब ये होता क्या है समझिए ध्यान से। चेन में किसी भी कार्बन समूह से जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है उसको कहेंगे अल्फा। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा, जिस कार्बन से पर्टिकुलरली अटैच होगा अल्फा, उसको क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। बीटा जिस कार्बन से अटैच होगा उसको गामा कार्बन। इस तरह से इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। अब विलोपन अभिक्रिया में नॉर्मली हम लोग किसका रिएक्शन कराते हैं? अल्कोहलिक बेस का। क्लियर? वहाँ पर क्या था? एक्वस बेस। वहाँ पे जो बेस लिए थे उसका मीडियम एक्वस था, यहाँ पर जो बेस लिया गया है इसका माध्यम अल्कोहलिक है। यही यहाँ पे जो है मेन कंडीशन है इसका। तो जब अल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो विलोपन अभिक्रिया का मीनिंग है कि यहाँ से ग्रुप विलुप्त हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा ओवरऑल। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमेशा ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड जो ग्रुप होगा वह क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रही है? और जो ये क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप आएगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ग्रुप होगा वो एडिशन रिएक्शन देगा। बट विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई? यानी विलोपन अभिक्रिया का मेन काम क्या है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब इसमें इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अब यहाँ पर X ग्रुप मेटल के साथ बाहर जाएगा तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? इस कार्बन पे। और इसका क्या बचा है? तो फिर इस बीटा पर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो अब देखो ध्यान से, 2 सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो एक पाई का फॉर्मेशन होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड अगर कोलैप्स करेगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये अब होगा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaX प्लस H2O। तो ये क्या बनाया? एल्कीन।
डबल बॉन्ड है, एल्केन ही होगा ना। एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है CH2 CH3 कैसे लिख सकते हैं, CH2Cl, इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराए, यहाँ से क्या होगा, Cl का बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, इसका नाम बताइए, इथिन, और इसका नाम कास्टिक पोटास और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए रिएक्शन नोट कीजिए और एग्जाम्पल दे दें। देखो, अब जैसे क्वेश्चन है जेम डायहाइड का, विक डायहाइड का केस दे देते हैं, CH H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन टू डाइक्लोरोइथेन। अब देखो ध्यान से, रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बीटा भी है और अल्फा भी है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से प्लस, अब KOH अल्कोहलिक मीडियम रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, मीडियम चेंज होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। अगर यहाँ पे एक्वस लगा दें तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक आएगा तो ही ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्लियर, चलो तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 KCl बाहर जाएगा और 2H2O भी बाहर जाएगा। इसके पास क्या क्या बचा है, ऊपर ये दोनों और ये दोनों शिफ्ट हो चुका है, तो अब CH और CH बचा, ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया है, नीचे भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा नहीं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 KCl प्लस 2H2, ये हो गया एसीटिलीन, या इसी को क्या पढ़ेंगे, इथाइन, और ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटेनिलाइड। पीछे वाला का, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय क्षार के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कीन या एल्काइन का निर्माण होता है, या एल्काइल। देखिए ये RX है प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे डायरेक्ट हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। NCERT के एक्सरसाइज का जो कन्वर्जन बेस्ड जो क्वेश्चन है
उसमें इसका यूज होगा। समझे? यहाँ से क्या निकलेगा, NaX बनेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX एल्काइन, और इसका नाम सोडियम एसीटेनिलाइड, इसका नाम एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, CH3Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ से क्या होगा, NaBr रिमूव हो जाएगा, ये क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr, इसका नाम प्रोपायन। या मिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम पता ही है, सोडियम एसीटेनिलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए नोट कीजिए। तब एलिफैटिक का तो अब लगभग क्लियर है। अब एलिफैटिक में कुछ हम लोग पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी दो तरह के कंपाउंड आपको पढ़ना है, एक है किसका, हेलो एल्केन का, एक हेलो एरिन का। हेलो एल्केन के केस में नॉर्मली हम लोग क्लोरोफॉर्म को देख चुके थे, जिसका जनरल मेथड बनाए थे मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, नहीं। अब इसमें एक टर्म है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी प्रयोगशाला विधि से क्लोरोफॉर्म को कैसे तैयार करते हैं। तो जनरली अब प्रयोगशाला विधि से जो है क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करा के वहाँ से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद इथाइल अल्कोहल को क्लोरीनेशन में ले जाएंगे, तो ये बनाएगा क्या चीज़, एसिटल्डिहाइड प्लस क्लोरीन जो है HCl को लेके बाहर जाएगा। फिर इसके बाद फिर से जब इसको क्लोरीनेशन में लाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरल का, क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये दे देगा क्लोरोफॉर्म, साथ ही साइड प्रोडक्ट एक प्राप्त होगा कैल्शियम फॉर्मेट। समझे? तो टॉपिक लिख करके डैश दीजिए क्लोरोफॉर्म। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, ट्राई हैलोजन कंपाउंड है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है। फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नहीं तो खैर उससे तो आपको कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्लोरोफॉर्म जो है यह देखा जाए तो वोलाटाइल लिक्विड होता है, जिसको हम लोग लैब में कलर्ड बोतल में सील्ड करके अंधेरे में रखते हैं। इसका रीज़न समझिए, क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। यह हमेशा ध्यान रखना है का ऑक्सीजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में यह काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है और ये फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन करता है। फॉस्जीन गैस एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, बात समझ में आ रही है। क्लोरोफॉर्म को जनरली स्किन के संपर्क में लाने पर इसमें स्किन में जलन उत्पन्न होगा, फफोले उत्पन्न होगा, मतलब जलन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें क्या होगा, फफोला जो है वहाँ पे आ जाएगा। मतलब स्किन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी खतरनाक है। इसका यूज पहले के समय में जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता था, एनेस्थीसिया के फॉर्म में इसका यूज होता था, लेकिन आज के डेट में इसे अब बैन कर दिया गया है। रीज़न क्या है कि यह जो है बॉडी में अब इंजेक्ट करते समय मान लिया जाए ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया
ये क्या करेगा, फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन कर देगा, एट ए टाइम फॉस्जिन गैस बनाता है। अब फॉस्जिन गैस क्या है, पॉइजनस गैस है जो ब्लड में मिल करके ब्लड को कोगुलेट कर देगा, थक्का कर देगा। इससे व्यक्ति की एट ए टाइम मृत्यु हो जाती है। इसका हम लोग ब्रॉड फॉर्म में यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में, अदर कंपोनेंट को बनाने के लिए। क्लोरोपिक्रीन हो गया या अदर सब्सटेंस में, जैसे सिल्वर के साथ इसे अगर आप रिएक्शन करा देंगे तो एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, या साथ ही साथ अगर आप इसे एक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है क्या देगा, फॉर्मिक एसिड देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे टर्म्स जो है आपको इसमें पढ़ना है। इसके कुछ मेन केमिकल रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर पिछले 2-4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इसमें ये नहीं आया है, लेकिन जानना ज़रूरी है, सिलेबस में है। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर हुआ, प्लस H2O, ये क्या देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। फिर से रिएक्शन में लाइए अल्कोहल को, CH3CH2OH प्लस Cl2। इसको ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक करेगा तो ये क्या दे देगा, CH3CHO प्लस 2HCl, क्लियर। फिर से इसको क्लोरीनेशन में लाइए, ये इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप जो है, इस ग्रुप को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर यदि हाइड्रोजन आएगा तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। अगर यहाँ पे CH3 आया तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड, या इसी को क्या पढ़ेंगे, इथेनल। कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड का नेमिंग एल्काइल एल्डिहाइड के फॉर्म में या एल्कियोन एल्डिहाइड के फॉर्म में करते हैं, बट IPAC सिस्टम में इसका नेमिंग एल्केनल के फॉर्म में करेंगे। एक कार्बन है मिथेनल, फिर उसी तरह इथेनल, नहीं, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, इस तरह से डेकेनल, 100 तक आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसका नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यानी विरंजक चूर्ण। ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखो, इसमें फिर से इसको क्लोरीनेशन में लाएंगे, CH3CHO प्लस Cl2, ये क्या दे देगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, CCl3 इंटू CHO प्लस 3HCl, बैलेंस कीजिए, क्लियर है। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या इसी का एक और नाम है क्लोरल, क्लियर। अब फिर ये क्लोरल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे जो बचा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ, तो CCl3 इंटू CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्ट करवाओ, क्या होगा, CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस C, बैलेंस कीजिए, बैलेंस है। अब ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म।
और ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या होगा, क्लोरल। और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पहले रिएक्शन नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे इसको देखते हैं। जनरली इसका क्वेश्चन आपको व्हाट हैपन व्हेन में भी देता है, क्या होता है जब में। देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको ब्रेक कर दिए, हाइड्रोलिसिस कर दिए। तो ये क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हमें क्या मिला, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का। अब फिर हम लोग एक सबस्ट्रेट ग्रुप लाए, क्या, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को इधर जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई थी, इस फिर क्लोरीन से इसको क्या किए, रिएजेंट मतलब जो है रिएक्ट करा दिए। अब क्लोरीन इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप एक एसिटल्डिहाइड मिलेगा, ट्वाइस मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अब फिर क्या करेंगे, जो ये एसिटल्डिहाइड इधर बना है, फिर एसिटल्डिहाइड को फिर से क्लोरीनेशन में लाएंगे एक्सेस फॉर्म में। एक्सेस मतलब वह पर्याप्त मात्रा में, अधिकता में रहेगा, क्लोरीन की यहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा उपस्थित है। तो इसके प्रेजेंस में यानी थ्राइस मॉलिक्यूल हम लोग क्लोरीन का लिए हैं और सिंगल मॉलिक्यूल हम लोग जो है एसिटल्डिहाइड लिए हैं। तो यानी 1:3 का ये रेशियो है, एक अणु जो है एसिटल्डिहाइड और 3 अणु जो है क्लोरीन का। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, और इसी को क्या पढ़ेंगे, क्लोरल। अब इधर जो क्लोरल बना, फिर इधर क्या बचा हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम क्लोरल का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए। अब इसका रेशियो क्या रहेगा, तो 2:1 का रेशियो रहेगा। 2 अणु क्लोरल को ले लिए और एक अणु जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लिए। तो 2 अणु हमें क्या मिला, क्लोरोफॉर्म मिला, और एक अणु जो है कैल्शियम फॉर्मेट मिला। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ऐसे तो हम लोग इसको एसीटोन से भी बनाते हैं, लेकिन विशेष फिर हमको एसीटोन वाला टर्म आगे पढ़ाना ही है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। और इसके बाद आगे इसको जो है पढ़ के आना है, और क्वेश्चन जो भी अब एनसीईआरटी का आपको दिख रहा है हेलो एरिन को छोड़कर, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा। हेलो एरिन सेगमेंट को छोड़ देना है, बाकी इधर जो भी क्वेश्चन आपका दिख रहा है उसको बनाओ। क्वेश्चन बैंक देखो उसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक बनाइए। नहीं समझ में आता है क्लास आइए, फिर आगे बताएंगे। ठीक, सर ये वाला है याद